अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों अल्लाह के जिक्र का मतलब ये है कि अल्लाह को याद करना या अल्लाह को पुकारना। इंसान हो या जिन या फिर कोई और हो, सबके सब अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह ने हमें सिर्फ उनकी इबादत और उनकी तारीफ बयान करने के लिए बनाया है दोस्तों। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है, आज हम अल्लाह के जिक्र और इसकी अहमियत से बिल्कुल गाफिल हैं। शैतान ने हमारे ऊपर काबू पा लिया है, जिसकी वजह से हमारा दिल अल्लाह के जिक्र से बिल्कुल हट गया है। दोस्तों, आप अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं और दुनिया व आखिरत के लिए आफियत चाहते हैं तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि ये हमारी शैतान से हिफाजत फरमाता है और हमारे नफस को पाकीज़गी देता है। दोस्तों, इस्लाम में अल्लाह वालों को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। तो आज एक ऐसा ही वाक्य आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक नागिन और औरत का वाक्य सुनाने वाले हैं। इंसानों को जानवर बनाने वाली औरत नागिन कैसे बन गई और नागिन बनने के बाद उस औरत के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, कहा जाता है एक ऊंचे और बड़े से पहाड़ पर एक तवायफ का महल था। वह तवायफ उस जगह की सबसे हसीन औरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह मशहूर थे और वह इंतहाई दर्जे की शराबी और जानी औरत है। शहर के अमीर लोगों को अपने महल में खास तौर पर बुलवाती और एक रात के 1000 दिनार लेती थी। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो शहर के सबसे बड़े शराब खाने से उसके लिए शराब मंगवाई जाती थी। उसकी कनीज़ें हर दम उसकी खिदमत में लगी रहती थी। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि उसके महल में जो अमीर आदमी एक बार आता वह फिर दोबारा नजर नहीं आता। वह इतनी खूबसूरत थी और आवाज़ और अंदाज ऐसा था कि कोई ना चाहते हुए भी उसके पास चला आता। अब ऐसा होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता उस जगह के अमीर और रईस लोग उसके जाल में फंसने लगे और उनकी बीवियां सख्त परेशान थी कि उनके शौहर कहाँ चले जाते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं था कि महल की तरफ शौहर जा रहे हैं, क्योंकि जो एक बार महल जाता तो वह वापस नहीं आता था। बहुत ढूंढवाया भी जाता, लेकिन कोई भी अमीर आदमी अब तक वापस नहीं लौटा था। इस तरह शहर के अमीर लोग, दौलतमंद लोग गायब होने लगे थे। तो उनकी औरतों ने सोचा कि अब किसी की मदद ली जाए। किसी औरत ने कहा कि शहर के बाहर एक बहुत बड़ा सा जंगल है जहाँ पर एक अल्लाह वाले रहते हैं। सुना है वह अपने अमल में इतने सख्त हैं कि उनको पता चल जाता है कि गुमशुदा चीज़ कहाँ है। तो हो सकता है हमारे शोहरों का भी वहीं से पता लग सके। वह सब एक साथ कहने लगी, हमें उनके पास जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। उन सब ने उस जंगल में जाने का इरादा कर लिया। बहुत लंबा सफर तय करने पर वह लोग आखिरकार उस जंगल में पहुंच गए, जहां पर एक अल्लाह वाले किसी पेड़ के नीचे इबादत कर रहे थे। वह औरतें इंतजार कर रही थी, लेकिन उनकी इबादत खत्म ही नहीं हो रही थी। फिर जब रात का पहला पहर आया तो वह तहज्जुद की नमाज से फारिग हुए और देखा कि वहां पर बहुत सी औरतें खड़ी हुई हैं जो परेशान लग रही हैं। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग यहाँ जिस काम से आए हो हम जानते हैं। तो वह कहने लगी, हजरत कुछ कीजिए, हमारे शौहर घर से गायब हैं। जो गायब हुए हैं वह वापस घर लौटकर नहीं आए। अल्लाह वाले ने कहा, हमें पता है वह कहाँ हैं, इसीलिए हमें खास अमल करना है। वह अमल करने दो, उसके बाद हम उस जगह जाएंगे और तुम्हारे शौहर सही सलामत तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। और औरतों ने कहा कि हमें अब बता दीजिए कि आप उस जगह कब पहुंचेंगे और कहां जाने का इरादा है। तो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम्हारे शहर के पास जो सबसे बड़ा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़, उस पहाड़ पर एक महल बना हुआ है। वहां पर एक तवायफ का अड्डा है और वह तवायफ मर्दों को लुभाती है और उनको अपनी तरफ खींचती है। उसकी आवाज़ और उसकी खूबसूरती देखकर मर्द उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। उसके पास जब मैं पहुंच जाऊंगा तो तुम्हें इशारा कर दिया जाएगा। वह औरतें अल्लाह वाले से अपनी बात कहकर सब मुत्तमीन हो गई थी। अब वह अपने घरों को वापस आ गई और दुआ करने लगी कि अल्लाह वाले को कामयाबी मिल जाए। उसके बाद अल्लाह वाले ने एक बहुत भारी सा अमल किया और एक पौधे के पत्ते को निचोड़कर कुछ ऐसा तैयार किया कि अगर कोई इसे पीता तो मस्त हो जाता। अब उन्होंने एक अमीर आदमी का भेष बदला और तवायफ यादी के महल में पहुंच गए। यहाँ पर बड़े बड़े दरबान खड़े हुए थे।
दरबानों ने उनसे पूछताछ की और अंदर जाकर मालकिन को बता दिया। कनीजों ने कहा कि आप बाहर बैठिए। वह बाहर बैठे रहे और पूरे महल का जायजा लेते रहे। वो अजीब अंदाज में बना हुआ महल था जहाँ से वहशियत टपक रही थी। अल्लाह वाले ने दिल में जिक्र करना शुरू कर दिया तो हल्की सी रोशनी होने लगी। उसके बाद एक बनी सवरी लंबी सी औरत बाल खुले हुए उसके पास आई और बड़ी शान से और फक्र से उस तख्त पर बैठ गई। कहने लगी, कहिए क्या चाहते हैं आप मुझसे? अल्लाह वाले ने कहा, तुम कितने हजार लेती हो एक रात के? उसने कहा, 1000 दिनार लेती हूँ एक रात के। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तुम्हें 5000 दिनार दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जो मैं कहूँगा वही तुम करोगी। वह कहने लगी, मैं वही करती हूँ जो सामने वाला चाहता है। उसके बाद उसने कहा, चलिए मेरे ख्वाब काम में। तो अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुम्हें एक रात के लिए खरीदा है, तुम्हें दुगनी कीमत दी है, इसीलिए तुम्हें वही करना है जो मैं चाहूँगा। मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूँगा, बल्कि मैं जहाँ कहूँगा तुम मेरे पीछे पीछे आओगी। तो उन्होंने कहा, यह तो मेरा महल है और आपको कैसे पता कौन सी जगह कहाँ है? तो अल्लाह वाले कहने लगे, मुझे सब पता है। और वो बोली, अच्छा, लगता है आप बहुत बड़े आलिम हैं। अल्लाह वाले ने कहा कि यही समझ लो। तो वो तवायफ कहने लगी, आलिम मेरे इस कोठे पर? अल्लाह वाले ने कहा, वो अल्लाह ही जाने मेरा इरादा क्या है। औरत ने कहा कि मेरे पास आकर तो बड़े बड़े आबिद और आलिम भी बहक जाते हैं, तो आप कौन सी बड़ी चीज़ हो? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे ख्वाबगाह में नहीं जाना। ऊपर जो कमरा बना हुआ है जो दूसरे कमरों से अलग है, मुझे वहाँ पर जाना है। तो तवायफ कहने लगी, वहाँ आप नहीं जा सकते। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं क्यों नहीं जा सकता भला? मैंने तुम्हें पूरी कीमत अता की है, मैं तो ऊपर ही जाऊंगा, तुम्हें वहाँ आना पड़ेगा। पहले तो वो हिचकिचा रही थी, फिर कहा, जैसी आपकी मर्जी, और मुस्कुराने लगी। उसके बाद अल्लाह वाले उसकी तरफ आए और तवायफ से कहा, दरवाज़ा खोलो। तो वो कहने लगी, आप यहाँ तक आ गए हो, अपनी मर्जी ही कर रहे हो, तो दरवाज़ा भी खोल लीजिए। अल्लाह वाले दरवाजे पर हाथ रखते हैं तो दरवाज़ा खुलता चला जाता है। अब जो देखा तो वह कमरा खाली था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तवायफ ने कहा, देख लिया ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप जिस काम के लिए आए हैं वह काम करें और यहाँ से जाएं। उसकी दखल अंदाजी पर अल्लाह वाले को जलाल आ गया। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। अब वो तवायफ तो नहीं जानती थी कि वह सच में एक दरवेश इंसान है। वह तो समझ रही थी कि एक आम मर्द जैसा है जो आते हैं और बहक जाते हैं। उसने कहा, अरे छोड़ो इन बातों को, मैं तो आपको इस जगह की सबसे महंगी तरीन शराब पिलाऊंगी। तो अल्लाह वाले ने कहा कि शराब तुम मुझे क्या पिलाओगी? मैं तुम्हारे लिए तोहफे के तौर पर एक चीज लेकर आया हूँ। तुम शराब पीती हो ना, तो इसीलिए तुम्हें पिलाऊंगा, जिसको तुमने आज तक पिया नहीं होगा। उसके बाद उसने अपनी कनीजों को बुलाया और कहा, हमारे लिए 2 गिलास लेकर आओ। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो शराब नहीं पीता हूँ। तो तवायफ कहने लगी, इतने अमीर रईस दौलतमंद इंसान हो और शराब को हाथ नहीं लगाते हो, अजीब बात है। तवायफ के महल में आए हो और यह काम नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अल्लाह वाले ने कहा कि मैंने तुमसे कहा ना, जो मैं कहूँगा वही करोगी। उसने अल्लाह वाले की बात मान ली और कनीज को हुक्म दिया कि ठीक है, 1 गिलास लेकर आओ, मुझे शराब की तलब हो रही है। उसके बाद अल्लाह वाले ने दिल में अल्लाह का जिक्र किया और वह जो लेकर आए थे उसके गिलास में वह चीज़ डाल दी और कहा कि पियो। उसने जाम का प्याला उठाया और पीना शुरू कर दिया। वो एक ही घूंट में सब पी गई और कहा, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया है, चलिए चलते हैं। वह गुनाहों की दावत देने लगी तो अल्लाह वाले ने कहा, अभी नहीं, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तवायफ ने कहा, कमाल की बात है, एक तो आप एक तवायफ यादी के पास आते हो जिसके पास इस शहर के दौलतमंद इंसान आते हैं और फिर शराब को हाथ नहीं लगा रहे हो और मुझे मेरे ख्वाबगाह की तरफ भी नहीं लेकर गए हो, इस कमरे में आ गए हो और अब कहते हो नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुझसे जो कह रहा हूँ वह मुझे करने दो, वरना बहुत बुरा हो सकता है। तो वो औरत गुस्से में आ गई और बोली, क्या कर लोगे? अल्लाह वाले ने कहा, अभी कुछ नहीं कह सकता, तुम शराब के नशे में हो, फिलहाल मुझे नमाज पढ़ने दो। उसके बाद उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। काफ़ी देर तक नमाज पढ़ते रहे और वह औरत अल्लाह वाले को देखती रही।
जिस जगह जिंदगी में कभी इबादत ना की गई हो, जहाँ पर सिर्फ गुनाह ही गुनाह हुए हों, वहाँ एक अल्लाह वाले नमाज अदा कर रहे थे। उसकी सारी कनीज़ें और गुलाम वहाँ आकर खड़े हो गए। फिर अल्लाह वाले ने दुआ करनी शुरू की। काफ़ी देर तक दुआ करने के बाद वो उठे और कहा, मुझे खिड़की खोलनी है, ताज़ी हवा अंदर आनी चाहिए। उसके बाद वह तवायफ कुछ ना कह सकी। उसकी ज़ुबान बंद हो गई थी, खामोश थी, सब कुछ देख रही थी बड़ी खामोशी से। अल्लाह वाले ने खिड़की खोली तो वहाँ पर वह औरतें खड़ी हुई थी, उनके इशारे का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने इशारा किया, ऊपर आ जाओ, और गांव के कुछ और मर्द भी उनके साथ साथ ऊपर तक आ गए ताकि यह नज़ारा हर कोई देख सके। वह लोग अंदर चले आए। उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा कि ए तवायफ, तू सच बता। वह कहने लगी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, तू मुझे उन मर्दों का पता बता दे जो यहाँ तेरे पास आते थे। वह शहर के अमीर तरीन आदमी थे और यहाँ जो औरतें खड़ी हैं इनके वह शौहर थे। तो तवायफ ने कहा कि हाँ, वह यहाँ एक रात गुनाह के लिए आते थे, और क्या फ़ायदा उन आदमियों के बारे में पूछने का जो अपनी पत्नियों को छोड़कर मेरे पास आते थे। अल्लाह वाले ने कहा, उनका और अल्लाह का मामला है, उन्होंने गुनाह किया है तो उनको सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। उसने कहा, सज़ा मिले या ना मिले मैं नहीं बता सकती कि वह कहाँ है। अल्लाह वाले ने कहा, तू मुझे बताएगी तो फ़ायदे में रहेगी, वरना बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी तुझे। लेकिन वह तो तवायफ नहीं मानी। जब वो नहीं मानी तो अल्लाह वाले ने कहा, मुझे पता है कि वह आदमी कहाँ है, मैं तो सिर्फ तुझे बचाना चाह रहा था, लेकिन तू नहीं सुधरी। उसके बाद उन्होंने तमाम औरतों की तरफ देखा और कहा कि तुम जानना चाहती हो तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? हाँ हाँ बताइए हजरत, कहाँ हैं? अल्लाह वाले ने जोर से कहा, अल्लाहु अकबर, और एक बहुत बड़ा सा पर्दा हटा। उनकी उस आवाज़ पर जो पहले वहाँ पर मौजूद नहीं था, सबने अपनी आंखों से देखा कि वह कमरा खाली था, लेकिन अब वहाँ पर बड़े बड़े शीशे रखे हुए थे जिनके अंदर अजीब से जानवर मौजूद थे। वह जानवर शीशे के बर्तन से बाहर आने के लिए बेताब थे, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो वो कहने लगे, ए तवायफ ज़ादी, तूने यहाँ इन जानवरों को क्यों बंद करके रखा हुआ है? इनको बाहर निकालो। तो तवायफ ज़ादी कहने लगी, मैं इन्हें नहीं निकाल सकती, यह मेरे पालतू जानवर हैं। अल्लाह वाले ने कहा, इनको देख कर तो हरगिज़ नहीं लग रहा कि तुमने इनको यहाँ पाला हुआ है, बल्कि तुमने इन्हें यहाँ कैद किया हुआ है। देखो कितने ज़्यादा बेताब हैं बाहर आने के लिए। उसके बाद अल्लाह वाले ने उन तमाम औरतों की तरफ देख कर कहा, जानना चाहती हो शौहरों के बारे में? तो यह जो जानवर कैद हैं यही तुम्हारे शौहर हैं, और इस तवायफ ज़ादी ने इन्हें जानवर बनाकर यहाँ पर कैद करके रखा है। इनका मकसद यही है कि आदमियों को यहाँ बुलाकर उनको ऐसी शराब पिलाती हैं जिससे कोई भी इंसान जानवर बन जाता है, और आज मैंने वही चीज़ इसको पिला दी है। इसके बाद वह तो तवायफ कहने लगी, क्या मतलब? तो क्या मैं भी कोई जानवर बन जाऊंगी? अल्लाह वाले कहने लगे, हाँ, अगर तू तौबा कर लेती तो नहीं बनेगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। उस औरत ने कहा, मैं क्यों तौबा करूं? मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, मुझ पर तुम्हारी पिलाई हुई चीज़ का कोई असर नहीं होगा। वह बड़े फ़क्र से कह रही थी, लेकिन उसी वक्त उसको अपने जिस्म में तब्दीली महसूस होने लगी। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। वो जो बहुत खूबसूरत थी, हसीन थी, लंबे काले बाल थे, देखते ही देखते वह बड़ी सी नागिन बन गई, और अब वो नागिन बन चुकी थी। और जिस शीशे में वह इंसान नुमा जानवर थे, उसमें से एक शीशे पर अल्लाह वाले ने पढ़कर फूंका तो वह शीशे की कैद से बाहर आ गए। वो चिल्लाने लगी, तुमने मुझे शराब पिलाई है, तुम्हारी शराब से मुझे यह क्या हो गया है? अल्लाह वाले कहने लगे, हम मुसलमान हैं, ना शराब पीते हैं ना पिलाते हैं, शराब हराम है। मैंने जो मिलाया है वह फ़कत एक जड़ी बूटी के करते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा कि पहले तो मैं इन इंसानों को बाहर लेकर आऊँगा। अल्लाह वाले ने दूसरी बोतल निकाली जिसके अंदर जड़ी बूटी के कतरे थे। उन्होंने तमाम जानवरों को थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटी के कतरे पिला दिए। देखते ही देखते वह लोग अपनी असली हालत में आ गए। वहाँ खड़े सब औरत मर्दों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। अब अल्लाहु अकबर की सदा से पूरा महल गूंज गया। वो आदमी जो जानवर बने हुए थे वह रोने लगे, माफिया मांगने लगे। तवायफ अब शीशे के बर्तन में कैद थी।
تو نے بہت سے مردوں کو گناہ کی طرف اکسایا ہے اور تیری وجہ سے یہ مرد اپنی عورتوں کو چھوڑ کر یہاں آتے تھے، اسی لیے تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناگن بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ والے وہاں سے جاتے، طوائف نے کہا مجھے معاف کر دے، مجھے پھر سے انسان بنا دے، میں ہمیشہ کے لیے توبہ کرتی ہوں اور اس طوائف خانے کو میں بند کر دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں میں شراب کی بوتلیں باہر پھینک دوں گی۔ اللہ والے نے کہا کیا تو سچی توبہ کرتی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں سچی توبہ کرتی ہوں۔ پھر اللہ والے نے اسے وہی جڑی بوٹی پلا دی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پھر سے انسان بن گئی۔ تب پھر سے لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور پھر اس طوائف خانے کو سچ میں بند کروا دیا گیا۔ وہ محل ایک بڑی سی مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں کی امامت اللہ والے نے شروع کر دی اور لوگ وہاں پر عبادت کے لیے آنے لگے اور وہ عورت ایک حجرے میں رہنے لگی۔ پھر کبھی اس نے کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا بلکہ اللہ کی نیک بندی بن گئی۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو راستوں میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، پر جب وہ کسی جماعت کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصود ذکر اللہ کی طرف آ جاؤ، تو وہ سب فرشتے مل کر آسمانی دنیا تک اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اپنی بازوؤں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ قرآن شریف کی ایک آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان شراب پیتا ہے یا کوئی نشہ کرتا ہے تو اسے یہ دھیان نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا اس کی زبان پر کوئی قابو نہیں رہتا، اور زبان پر قابو اسی لیے نہیں رہتا کیونکہ دماغ پر قابو نہیں ہوتا۔ تو جب انسان کا اس کے دماغ پر قابو ہی نہیں ہے تو اسے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کیا بول رہا ہے یا کیا کر رہا ہے؟ اسی لیے تو زیادہ تر گناہ شراب پینے کے بعد کیے جاتے ہیں۔ دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے شراب تمام برائیوں کی ماں ہے اور تمام برائیوں میں سب سے زیادہ شرمناک ہے۔ شراب ہمیشہ سے مانو سماج کے لیے ایک ابھیشاپ رہی ہے۔ اس کے سیون سے ان گنت لوگوں کی موت ہوتی رہی ہے۔ اس کا سیون دنیا کے لاکھوں لوگوں کے لیے دکھ اور پریشانی کا کارن بن رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کیول شراب پینے والوں پر ہی لعنت نہیں کی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی لعنت بھیجتا ہے جو لوگ شراب پینے والوں کے ساتھ پرتیکش اتھوا اپرتیکش روپ سے رشتے رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے ایماندارو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ پاک دو طرح کے لوگوں کو زیادہ تر عذاب میں ڈالتے ہیں اور وہ ہے سود کھانا اور قتل کرنا۔ اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں کہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں پر کوئی اپنا حق سمجھے اور ان کے ساتھ زیارتی دکھائے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک جتنی بھی نعمتیں بخشتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ شکریہ ادا کرو، کیونکہ یہ نعمتیں بہت کسی کو نصیب تک نہیں ہوتی۔ تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ساتھ ہی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایسے ہی نئے اور دلچسپ واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔